राजधानी जयपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधायक किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से लगाए गए थे मौलाना पर गंभीर आरोप। मौलाना ने सभी आरोपों को किया खारिज। माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा। बगैर तथ्य और बगैर जानकारी के लगाए गए सभी आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और अहम बिंदुओं पर दी गई जानकारी। आज राजधानी जयपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक जिम्मेदार नेताओं में आते हैं। इस तरीके से किसी पर बेबुनियाद आरोप लगाना, वह भी बगैर किसी तथ्य के, यह डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को शोभा नहीं देता। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही है कि उन्होंने पब्लिकली आरोप लगाए हैं तो पब्लिक के बीच जवाब देना जरूरी है, और अगर किरोड़ीलाल मीणा को और तथ्य चाहिए तो हम उनको भी अपने तमाम सबूत पेश कर सकते हैं। जामिया हिदायत मोहम्मद अब्दुल रहीम की तरफ से बनाया गया था। वक्फ बोर्ड में 16 मार्च 1974 को पंजीबद्ध हुआ था। उस वक्त से ही जामिया हिदायत का फाउंडर मुतवल्ली हूं और हमारा वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है, और उनको दोबारा लगाए गए तमाम इल्जाम बेबुनियाद हैं। मंदिरों की जमीन को बेचना, वक्फ की जमीन को बेचना, यह सब इल्जाम बेबुनियाद हैं। किरोड़ीलाल मीणा जी को पहले तमाम तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद ही इल्जाम लगाएं। और किरोड़ीलाल मीणा जी ने जो वीडियो जारी किया है वह मौलाना फजलुर रहीम का नहीं बल्कि उनके भाई का है। सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम हजरात का, चैनलों का, अखबारों के नुमाइंदों का, करस्पॉन्डेंट्स का, एडिटर्स का, तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से। वो हमारी रिक्वेस्ट पर, हमारी दरख्वास्त पर, हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। आप हजरात के शुक्रिया और स्वागत के बाद में मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। भाई साहब जनाब, एक मिनट नहीं, जरा थोड़ा सा आसानी से तमाम बात हो जाए। मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मोहम्मद फजलुर रहीम जामिया हिदायत का फाउंडर मुतवल्ली और मौजूदा सदर मुतवल्ली हूं। दो 2023 जून के अंदर लगभग 1.25 साल पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुझे जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। एक मिनट में आप हजरात को जामिया हिदायत का मकसद भी मैं बयान कर देना चाहता हूं। ये सिर्फ मदरसा नहीं बल्कि NIOS का सेंटर भी है। स्किल डेवलपमेंट की तालीम यहाँ बच्चों को दी जाती है, और गरीब और नादार बच्चों को तालीम देना ये उसका बुनियादी मकसद है। बहुत सारी हिंदुस्तान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हमारा रिकॉग्निशन है। यहाँ से बच्चे तालीम मुकम्मल करने के बाद में अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अपनी चॉइस के मुताबिक जाते हैं और एडमिशन लेते हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 सितंबर 2024 को माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए, जो कि या तो बेबुनियाद हैं या कोर्ट मैटर से मुताल्लिक हैं। इसी के क्लैरिफिकेशन के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। चूंकि इल्जामात जो लगाए गए हैं उनकी बाबत अलग अलग अदालतों में मुकदमात हैं, इसलिए उनका जवाब देना एडवोकेट के जरिए देना वाजिब होगा। इसमें हमारे लीगल एडवाइजर मेरे बाएं हाथ को एडवोकेट MA खान साहब हैं, और मेरे राइट में मोहम्मद फारूक जिंदरान हैं, और उनके राइट में अकबर खान हैं। अब मैं
एडवोकेट एम.ए. खान साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो इन इल्जामात के बारे में सिलसिलेवार आपको जानकारी दें। तो उनसे चाहेंगे, आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो या तो आप उनको माफ करो या फिर आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करो। ऐसा कोई जरूरी ऑप्शन नहीं है। आप जो ऑप्शन दे रहे हैं ये सही नहीं है। हम चाहेंगे कि उनसे मुलाकात हो, हम और ज्यादा क्लेरिफाई करें उनको। वो हमारे एक माननीय मंत्री हैं, तो हम उनसे ये चाहेंगे कि उनका ध्यान साफ हो जाए। ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं क्या कि मानहानि का मुकदमा दायर करके? नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप वर्ड फीड मत कीजिए, हाँ अपने वर्ड हमारे मुंह में मत रखिए। जी। हम क्या करेंगे? फजलुर रहीम साहब से सवाल है मेरा। मैं आंसर कर रहा हूँ। मैं आंसर कर रहा हूँ। हमने 30 सितंबर 2024 को माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे और वेग एलिगेशंस लगाए हैं, जिसका मैं पॉइंट वाइज हर एलिगेशन का जवाब आपको देना चाहता हूं। पहला एलिगेशन तो उन्होंने ये लगाया कि वक्फ की जामिया हिदायत की प्रॉपर्टी फजलुर रहीम साहब बेच रहे हैं। ये इल्जाम सरासर झूठा और बेबुनियाद है। जामिया हिदायत की वक्फ प्रॉपर्टी, जामिया हिदायत वक्फ सन 1972 में फजलुर रहीम के फादर ने क्रिएट किया था रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए, जो कि सब रजिस्ट्रार जयपुर सिटी में 11/12/1972 को रजिस्टर कराया गया था, जिसमें वो खुद मुतवल्ली थे। उनके साथ उनके 2 बेटे फजलुर रहीम और अताउर रहीम साहब मुतवल्ली थे। तब से फजलुर रहीम साहब उसके फाउंडर मुतवल्ली है। उसके बाद में मौलाना फजलुर रहीम साहब ने जामिया हिदायत के लिए मैक्सिमम प्रॉपर्टीज परचेज करी और उन सभी प्रॉपर्टीज का वक्फ बोर्ड में धारा 26 और धारा 37 में इंदराज करवाया। और इस वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर इनके भाई जियाउर रहीम, नदीम रहीम और रिजवान, फहद रहीम, शकील, ये फर्जी इकरारनामे करके प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त बाबत और इस पे जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर हमने एफआईआर जयसिंहपुरा खोर थाना में इन सभी के खिलाफ दर्ज करा रखी है, जिसकी कॉपीज हमारे पास अवेलेबल हैं। आप लोग चाहेंगे तो हम आपको दे देंगे। फोल्डर में है, बाकी फोल्डर में भी आपको प्रोवाइड की गई है। फजलुर रहीम साहब ने कोई भी इकरारनामा, कोई भी सेल डीड या कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी दस्तावेज किसी भी वक्त प्रॉपर्टी के बेचान बाबत एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो करोड़ी लाल जी मीणा का ये एलिगेशन बिल्कुल बेबुनियाद और अनफाउंडेड है कि इन्होंने वक्त की प्रॉपर्टी बेच दी। अगर उनके पास कोई सबूत हो तो वो पेश करें ओपनली। हम पेश कर रहे हैं। हमने जिन जिन लोगों ने फर्जी इकरारनामे करे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जो ट्रेस पास कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। तो वक्फ प्रॉपर्टी से मुतालिक हमने एफआईआर दर्ज कराने के बाद में पब्लिक नोटिस भी अखबार में जारी पब्लिश करवाए हैं, जिसमें आम पब्लिक को नोटिस दिया है कि कोई भी आदमी जामिया हिदायत की प्रॉपर्टी किसी से भी परचेज नहीं है, कोई भी परचेज नहीं करे। कोई भी आदमी इंक्लूडिंग खुद फजलुर रहीम साहब भी जामिया हिदायत की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। तो पब्लिक को हमने कॉशन किया है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा। ये टाइम टू टाइम हमने बहुत सारे अखबारों में पब्लिश कराते रहे। और तो ये कि वक्फ की जमीन में बेची जा सकती है। और दूसरा मैं आपको कानूनी एतबार से बताऊं कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर एक बार वक्फ कर दी जाती है तो उसका किसी भी तरह से बेचान नहीं किया जा सकता। ये धारा 51A वक्फ एक्ट के अंदर वॉइड ट्रांजैक्शन होता है। वॉइड ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कुछ भी लिखा पढ़ी कर लो आप, वो कागज जीरो वैल्यू है, उसकी वॉइड है वो।
वॉइड एब इनिशियो होता है, तो कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी कभी भी नहीं बेची जा सकती है, उसका ट्रांजैक्शन जीरो होता है। तो पहला एलिगेशन जो माननीय करोड़ी लाल जी मीणा ने लगाया कि वक्फ प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, ट्रेस पास करा रहे हैं, ये टोटल बेबुनियाद है। हम तो उल्टे वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एफआईआर भी दर्ज करवा रहे हैं और कोर्ट में केस भी कर रहे हैं। इन वक्फ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वक्फ ट्रिब्यूनल में अभी केस पेंडिंग है, इसलिए इससे ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं बता सकते। अब माननीय करोड़ी लाल जी मीणा ने दूसरा एलिगेशन ये लगाया कि 1400 बीघा मंदिर माफी की जमीन इन्होंने बेच दी। ये टोटल झूठा एलिगेशन है। मैं आपको बताऊं, मौलाना फजलुर रहीम साहब ने जामिया के लिए करीब 20-25 बीघा जमीन मानपुर सड़वा में परचेज की है। मानपुर सड़वा में जो जमीन है, आपको मालूम है एग्रीकल्चर लैंड का रिकॉर्ड जमाबंदी में होता है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है उसको। जमाबंदी में जो रिकॉर्डेड खातेदार है, जमाबंदी में जो रिकॉर्डेड खातेदार है, उससे रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए इन्होंने 20-25 बीघा जमीन खरीदी है। उसके बाद उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में नामांतरण करवा के जामिया के नाम दर्ज कराइए, जिसकी सेल डीड और नामांतरण के कागज हमारे पास ओरिजिनल मौजूद है। जमाबंदी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सेल डीड सब सारी मौजूद है। ये 1400 बीघा का फिगर मंदिर माफी की जमीन का टोटल फेक है, झूठा है। और इसके बारे में भी एडिशनल कलेक्टर नंबर 2 के यहाँ रेफरेंस पेंडिंग है, जो केस चल रहा है। मंदिर माफी की जमीन के लिए मैं आपको कानूनी स्थिति एक बार बता दूं। 1952 में राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एंड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 आया था। उसमें जो भी जागीरदार थे उस वक्त, उनकी सबकी जागीरदारी खत्म करके गवर्नमेंट ने वो सारी जमीनें एक्वायर कर ली थी। सिर्फ उन जमीनों पर जो काश्तकार खेती कर रहे थे, उनको खातेदारी राइट्स दिए गए थे, और उन खातेदारी राइट्स जिनको मिले थे, उनको बेचने का अधिकार था उस प्रॉपर्टी का। उन खातेदारों से आगे जमीन खरीदी है, उसका मंदिर माफी से कोई लेना देना नहीं है। मंदिर माफी की जमीन तो 1952 के एक्ट के तहत गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई। इसलिए माननीय करोड़ी लाल जी का ये एलिगेशन के मंदिर माफी की जमीन पे इन्होंने कब्जा कर लिया, ये टोटल फॉल्स और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्या सर